जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और ये देखिए बाबा केदारनाथ के शीतकालीन जो पूजा स्थली है, जो गद्दी स्थल है, ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ से आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और महाशिवरात्रि पर जो सबसे बड़ी बात होती है, बाबा केदारनाथ, हर कोई जानता है बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की आज जो तिथि है, वो इसी ओंकारेश्वर मंदिर में निकाली गई है। और आज से बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि आ चुकी है। और इस बार जो बाबा केदार के कपाट हैं, 2 मई को सुबह 7 बजे खुल रहे हैं। आज बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि निकाली गई है। ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग जनपद में, जहाँ पे बाबा केदार की जो शीतकालीन पूजा होती है वो यहीं पे होती है। और इस बार की जो कपाट हैं वो 2 मई को बाबा केदार के खुल रहे हैं। 30 अप्रैल को यमुनोत्री, गंगोत्री, 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। 28 अप्रैल को जो बाबा केदार की पंचमुखी डोली है वो ऊखीमठ से बाबा केदार के धाम के लिए रवाना हो जाएगी। पैदल यात्रा 28 अप्रैल की सुबह इसी मंदिर से शुरू होगी। जो पंचमुखी डोली है वो यहाँ से बाबा केदार के धाम के लिए निकलेगी। और 1 मई को बाबा केदार के धाम डोली पहुँचेगी। उसके साथ सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो पैदल यात्रा में चलते हैं। और 2 मई को सुबह बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट, 30 अप्रैल को यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे और वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। बाबा केदार के कपाट खोलने की तिथि अद्भुत परंपराएं हैं। और आज मौसम एकदम सर्द है। बाबा केदारनाथ के धाम में बर्फबारी हो रही है। ऊखीमठ, जहाँ पे शीतकालीन पूजा स्थल है, यहाँ पे बारिश हो रही है। और यहाँ पे आज दिन निकाला गया और विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ यहाँ पे दिन निकाला जाता है। सबसे पहले जो 27 अप्रैल को है, भैरवनाथ की पूजा होगी। और 28 अप्रैल को यहाँ से जो बाबा की डोली है, पंचमुखी डोली, वो बाबा केदार के धाम के लिए निकलेगी। और ऐसे में धीरे धीरे अब चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है। और अब सारी तैयारियां चारों धाम की यात्रा पे लग चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे मुख्य जो केदारनाथ के जो रावल हैं वो बैठे हुए हैं, जो पुजारी हैं वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये पंचमुखी डोली जो है यहीं पे दिखाई दे रही है। और इसी डोली के साथ यात्रा बाबा केदार के धाम जाती है। और ये विशेष पूजा अर्चना हो रही है। और इसी पूजा अर्चना के साथ यहाँ पे मुहूर्त निकाला जाता है। और इस बार के जो कपाट हैं वो 2 मई को बाबा केदार के कपाट, 4 मई को बद्री विशाल के कपाट, 30 अप्रैल को जो यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट है वो सबसे पहले खुलते हैं। और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो है वो इसी के साथ शुरू हो जाती है। तो विशेष महत्व होता है उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का। अब चारों धामों की तिथि आ चुकी है। आप लोग भी अगर 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो तैयारी कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, आधार अपने साथ रख लें। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार होना बहुत ज़रूरी है। इस बार पिछले वर्ष की तरह परेशानी नहीं होगी। इस बार बहुत अच्छी यात्रा आप लोगों की होगी। तो जो भी आना चाहते हैं वो अपनी तैयारियां कर लें। बुकिंग किसी को करवानी है तो वो करवा लें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और बाकी जो भी डिटेल आगे आती है वो मैं आपको अपने अन्य ब्लॉगों के माध्यम से, जो 4 धाम यात्रा पे हम बनाएंगे उसके माध्यम से बताएंगे। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में बने रहें और सुने मुख्य पुजारी जो हैं वो क्या कहते हैं। ओम अग्रदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पर्व इस हिमालय के दिव्य उपांतिकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी की गद्य स्थली ओंकारेश्वर का ये दिव्य मंदिर, जहाँ पर शिवरात्रि के महापर्व के दिन, यह पूर्व परंपरा से ऐसी पौराणिक परंपरा है कि शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर महापर्व के दिन ही भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाटोद्घाटन का जो है मुहूर्त तय होता है। आज भगवान का प्रातःकाल में अभिषेक करके ठीक 9 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी की दिव्य गद्य स्थली में सभी शिव भक्तों के सम्मुख जो हकधारी हैं, पंच पुजारी गण, महान भाव श्री 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 1008 जगतगुरु महाराज जी, तीर्थ पुरोहित समाज, केदार सभा और
अन्य सभी भक्तों के सम्मुख यह मुहूर्त तय किया गया और 27 अप्रैल को पहले भगवान का भैरव जी का पूजन होगा। उसके बाद भगवान का जो पंच विग्रह उत्सव मूर्ति है उखीमठ अपने गद्य स्थान से पद यात्रा शुरू करके 1 तारीख को भगवान हिमालय में अपने मठ में पहुंचेंगे और 2 मई को इस वर्ष की जो यात्रा है वह प्रातः 7 बजे भगवान का जो मंगल कपाट है वह इस वर्ष की यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा। यह जो पूर्व परंपरा से आई हुई जो अक्षुण्ण रूप से जो चली आ रही परंपरा है उसका निर्वहन आज भगवान श्री केदारनाथ जी की इस दिव्य यात्रा के शुभारंभ के साथ संपन्न किया गया है। जय श्री केदार।